2026-27 का नया वित्त वर्ष शुरू हो गया है। इसी के साथ नया शिक्षा सत्र भी शुरू हो गया है। लेकिन सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है, लगातार गिरती छात्र संख्या फिक्र पैदा करती है। चंपावत जिले में 2025-26 और 2026-27 बीते एक वर्ष की अवधि में 2090 छात्र छात्राओं की संख्या में गिरावट आई है। पिछले साल चंपावत जिले के 647 विद्यालय जो क्लास फर्स्ट से 12वीं तक के थे, यानी कि बेसिक माध्यमिक दोनों मिलाकर, उनकी जो छात्र संख्या थी वो 28,544 थी। लेकिन इस वक्त ये संख्या घट के 26,454 रह गई है। सरकारी स्कूलों से विद्यार्थियों का मोहभंग क्यों हो रहा है, ये कोई पहेली नहीं है। इस वक्त इस सवाल को लेकर बात भी नहीं हो रही है। बात हो रही है शिक्षा सत्र खुला है, पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई के लिए चाहिए पुस्तकें। तो पुस्तकों का क्या हाल है, इसको जानने की हमने कोशिश की। 2 अप्रैल का दिन है, शिक्षा सत्र का दूसरा दिन। चंपावत जिले के विद्यार्थियों को जो पहली क्लास से 12वीं तक के हैं, कुल 2,46,000 से अधिक पुस्तकें चाहिए। लेकिन अभी तक जिले में कुल 647 सरकारी विद्यालय हैं, बेसिक और माध्यमिक को मिलाकर, यानी कि क्लास फर्स्ट से इंटर तक के, उनके लिए कुल पुस्तकें चाहिए 2,46,506। जो पुस्तकें मिली हैं वो कुल 51,732 पुस्तकें अभी तक इस जिले के शिक्षा विभाग को प्राप्त हुई है। लेकिन जो बंटने का आंकड़ा है 30,500 के करीब है, यानी कि कुल पुस्तकें जितनी चाहिए और जितनी बटी है उनका जो आंकड़ा है वो महज 16% है, यानी कि 16% पुस्तकें ही अभी तक वितरित हो सकी है। सवाल यह है कि जो बकाया 84% विद्यार्थी हैं उनको ये पुस्तकें कब तक उपलब्ध होंगी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 30 अप्रैल तक पुस्तकों का वितरण सभी विद्यालयों में कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि जब शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से खुला है तो पुस्तकें 1 अप्रैल तक क्यों नहीं बंट पा रही है। ऐसा सिस्टम क्यों नहीं है कि शिक्षा सत्र के साथ ही हर स्कूल तक वो विद्यार्थियों तक पुस्तकें पहुँचे, ताकि जो पढ़ाई है वो प्रभावित ना हो, पढ़ाई सुचारू रूप से चले। इसका प्रबंध शिक्षा विभाग को करना चाहिए।